बिटवीन मिनिकाय जो मिनिकाय वर्ड है ना, वो कौन से भी पेपर में आया था। ये मिनिकाय है, वो कौन से तो भी पेपर में आया था, तो आप इसे ध्यान रखिए। मिनिकाय कोई मालदीव में आता है, ये हद से ज्यादा चर्चाएं में थी। मिनिकाय एंड लक्षद्वीप अंडर डिग्री ऑफ चैनल। नंबर ए 7 डिग्री चैनल, नंबर बी 8 डिग्री चैनल, नंबर सी 9 डिग्री चैनल, नंबर डी 10 डिग्री चैनल। तो ये जो 10 डिग्री चैनल है, जो अंडमान निकोबार इसलैंड के तहत आता है। किसके तहत? अंडमान एंड निकोबार इसलैंड के तहत। 9 डिग्री है, ये है, ये सही है, लक्षद्वीप और मिनिकाय के बीच। ये 8 डिग्री चैनल है, ये किन के बीच है? ये मिनिकाय मालदीव। ये 7 डिग्री चैनल है, ये 7 डिग्री अब किसी के संबंध में हो सकता है, पर ये क्योंकि जो डिग्री चैनल पूछे जाते हैं 8, 9 और 10 से ही आएंगे। 8, 9 और 10 से आएंगे, इसलिए आप ये 8 चैनल, 9 चैनल और 10 चैनल ध्यान में रखो। जो लक्षद्वीप, जो हमारी यूनियन टेरिटोरीज है, इसका एक्ट द यूनियन टेरिटोरीज ऑफ लक्षद्वीप इसलैंड एक्ट 1973। कौन सा है? 1973। और जो अंडमान एंड निकोबार द्वीप है, अंडमान एंड निकोबार इसलैंड है, उसका यूनियन टेरिटोरीज एक्ट है 1973। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप का, दोनों भी इनके यूनियन टेरिटोरीज एक्ट है, वो 1973 के तहत आते हैं। जो केरला सेक्शन 7 है, केरला सेक्शन 7, जो कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1973 के तहत काम करता है। जो केरला है वो सेक्शन 5 द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत काम करता है। जो राजस्थान है वो सेक्शन 10 स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ राजस्थान, वो भी 1956 के तहत काम करता है। जो तमिलनाडु है वो भी 1956 के तहत काम करता है, जो कि सेक्शन है 10। ओडिशा है वो सेक्शन 6 के तहत काम करता है, जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2011 के तहत काम करता है। जो पश्चिम बंगाल है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वो 1956 के तहत काम करता है, 1956 के तहत काम करता है। केरला के बारे में बताया, हाँ वो भी बता दिया। और महाराष्ट्र है, गुजरात है, वो सेक्शन 3 स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ बॉम्बे 1960। जो गुजरात और महाराष्ट्र है वो सेक्शन 3 के तहत 1960 के अधिनियम के तहत। ठीक है, तो आप ये थोड़ा मेरी बातों का ध्यान रख लीजिए। और बता देता हूं, झारखंड एक्ट सेक्शन 3 2000 के अधिनियम के अनुसार, जो कि अमेंडमेंट हुआ, ओरिजिनल तो 1956 का ही एक्ट है। उत्तराखंड सेक्शन 3 उत्तर प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000। छत्तीसगढ़ सेक्शन 3 स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट
ऑफ मध्य प्रदेश 2000। तो ऐसी आप वो ध्यान में रखिए, तो बाद में गड़बड़ा ना जाए। कभी कभी एक आधी बार क्वेश्चन पूछ लेता है। ये सब यूपीएससी का खेल है, जो मैं आपको बताऊंगा ना, ये अलग है। आप थोड़ा अभी फिलहाल इस पर ही ध्यान दीजिए। अभी और मैं एक बात बताता हूँ, हमारे प्रधानमंत्री जी केरल में जा रहे हैं, तो कोई ऐसा उनके बारे में ना कहे कि लैंडस्लाइड तो एक हफ्ते पहले हुई, 4-5 दिन पहले हुई, तो अभी क्यों जाए। नहीं, जो लैंडस्लाइड होती है वो आपदा प्रबंधन है, कभी भी कुछ भी रूह ले सकती है, और जो लैंडस्लाइड में आता है वो गुजर जाता है। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी वायनाड में जा रहे हैं, उनका स्वागत कीजिए, क्योंकि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री है। मैं किसी पॉलिटी के खिलाफ नहीं हूँ, और किसी पॉलिटी के विरोध अंडर में भी नहीं हूँ। जो मेरा काम है पार्ट 15 के तहत 324, जो कि इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है, जो कि उसके अंदर ही पार्टी आती है, इसीलिए मैं कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी के तहत के मद्देनजर ही बोल रहा हूँ। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, वो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के मुखिया रहते हैं, हेड ऑफ गवर्नमेंट रहते हैं। इसलिए आर्टिकल 74 के तहत ही हम उनको अपने सामने रखते हैं। कहाँ पर थे हम? अच्छा, ठीक है। मिनिका हो गया। बिटवीन बिटवीन अंडमान अंडमान एंड निकोबार निकोबार अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप बीच चैनल। नंबर 1 10 डिग्री चैनल, नंबर बी 9 डिग्री चैनल, नंबर सी 8 डिग्री चैनल, नंबर डी 7 डिग्री चैनल। मैंने कहा है ना, जो लक्षद्वीप है वो तकरीबन 9 डिग्री चैनल के तहत आता है। अगर मिनिकॉय नहीं होगा, यदि मालदीव नहीं होगा, तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय 9 डिग्री के अंदर आ जाएगा। तो अभी क्या पूछा है? अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप विच चैनल। तो 7 डिग्री नहीं होता है, 10 डिग्री नहीं रहेगा, लक्षद्वीप 9 डिग्री के अंदर आ जाएगा। अगर यहाँ पे लक्षद्वीप की जगह मालदीव होता तो शायद 8 डिग्री के अंदर आ जाता, तो पर ये 9 डिग्री के अंदर है। बीच लेक बिटवीन बिटवीन तांजानिया एंड युगांडा टू कन्वर्ट इंटरनेशनल लाइन और बाउंड्री, या बाउंड्री समझ लीजिए, इंटरनेशनल लाइन या बाउंड्री, ठीक है। बी कैस्पियन लेक
ए है। बी विक्टोरिया लेक, सी मिनी कॉय लेक, डी नन। जो इंटरनेशनल लाइन है वो तांजानिया और युगांडा के बीच एक लेक है, जो कि जैसी भारत और पाकिस्तान समझ लीजिए, भारत और चाइना समझ लीजिए, भारत और बांग्लादेश समझ लीजिए, भारत और नेपाल समझ लीजिए, भारत और भूटान समझ लीजिए। तो ऐसी जो इंटरनेशनल लाइन है, जो वहां पे ऐसी कौन सी लेक है, मतलब मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि वो मतलब वो कौन सी लेक है कि जो कि जैसी लेक है, मतलब उनको क्या बोलते हैं हिंदी में? हिंदी में बोलते हैं उसको, ठीक है, हमें अभी याद नहीं आ रहा है, जो भारत में भी मिलती है और अदर कंट्री के भी साथ भी। तो वो कैस्पियन लेक तो नहीं हो सकता, कैस्पियन लेक नहीं हो सकता क्योंकि सी है, कैस्पियन सी। विक्टोरिया लेक ये हो सकती है, मिनी का है नहीं, नन ये भी नहीं, तो विक्टोरिया लेक वहां पे अवेलेबल है। जो गोवा भी एक्ट है, जो उसकी कैपिटल पणजी है, वो भी गोवा दमन एंड दीव स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ गोवा, वो आएगा 1987। अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, मणिपुर नॉर्थ ईस्टर्न रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971। ठीक है, आप इतना ध्यान में रखिए।